नमस्कार पार्थ, मैं आपका साथी विनय स्वागत करता हूं आपके प्यारे से परिवार IQ पद पर। आशा करता हूं, विश्वास करता हूं आप अच्छे होंगे, अपना ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे। एक बार सभी दोस्त बताएंगे कि आप कैसे हैं। उम्मीद करूंगा कि आप अच्छे होंगे, अपना ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे, अपनी तैयारी को बेहतरीन जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। हम लोगों ने कल अनुसूचियों को पढ़ा और आज हम लोग आरंभ कर देते हैं अपने संविधान को पढ़ने में और भाग और अनुच्छेदों को पढ़ने में। आज से सबसे पहला हमारा भाग जो शुरू हो रहा है, पहला भाग जो है भाग एक, पार्ट फर्स्ट, भाग एक। ठीक है, भाग एक जो कहता है कि भारतीय संघ और उसके राज्य क्षेत्र। क्या कहता है? भारतीय संघ और उसका राज्य क्षेत्र, उसका राज्य क्षेत्र। ठीक है, पहले भाग में क्या बात होती है? पहले भाग में बात होती है भारतीय संघ और उसका राज्य क्षेत्र की बात होती है। ये अनुच्छेद आर्टिकल जो है, ये आर्टिकल 1 से लेकर के 4 तक बात करता है। 1 से लेकर के 4 तक की बात करता है। भाग 1 में कितने अनुच्छेद हैं? 1 से लेकर के 4 तक हैं। अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक हम लोग इसमें बात होती है। 1 से लेकर के 4 तक बात होती है। ठीक है, पहला आर्टिकल हम लोग आ जाते हैं, अपने पहले आर्टिकल पे आ जाते हैं और पढ़ना शुरू करते हैं। पहला आर्टिकल, फर्स्ट अनुच्छेद। ठीक है, पहला अनुच्छेद क्या कहता है? पहला अनुच्छेद क्या कहता है? ठीक है, पहला आर्टिकल जो है ये क्या कहता है, ये देख लेते हैं हम लोग। पहला आर्टिकल जो है ये आपसे कहता है भारत, इंडिया डेट इज भारत। क्या कहता है? इंडिया डेट इज ए भारत। ठीक है, इंडिया डेट इज ए भारत। क्या कह रहा है? इंडिया डेट इज ए भारत शैल बी, क्या कह रहा है? शैल बी अ यूनियन ऑफ द स्टेट, शैल बी यूनियन ऑफ द स्टेट, शैल बी अ यूनियन शैल बी अ यूनियन ऑफ द स्टेट। क्या है? यूनियन ऑफ द स्टेट, यूनियन ऑफ द स्टेट। ठीक है, स्टेट है, यूनियन ऑफ द स्टेट है। ठीक है, इंडिया जो कि भारत है, इंडिया जो कि भारत है, राज्यों का संघ है। इंडिया जो कि भारत है वो राज्यों का संघ होगा। भारत राज्यों का संघ होगा, संघ होगा। ठीक है, संघ होगा। ये बात करता है कौन से अनुच्छेद? पहले में आप देखोगे इसमें क्या कहा जाता है? इंडिया डेट इज भारत शैल बी अ यूनियन स्टेट, यूनियन ऑफ द स्टेट कहा गया है इसमें। यूनियन ऑफ द स्टेट कहा गया है कि भारत, इंडिया जो कि भारत है वो जो होगा वो राज्यों का संघ होगा। एक शब्द प्रयोग हुआ है आपका यहाँ पे क्या? यूनियन। क्यों नहीं इसमें फेडरेशन का प्रयोग कर दिया गया है? फेडरेशन का मतलब भी संघ होता है। क्यों जो कोजी फेडरेशन का प्रयोग क्यों नहीं कर दिया इसने? कोजी फेडरेशन का भी मतलब होता है अर्धसंघ, इसका भी मतलब होता है अर्धसंघ। क्यों इसने यूनियन ही प्रयोग भारत में हम लोग ये इसमें क्यों इस शब्द को हम लोगों ने क्यों नहीं बदला? क्यों हम लोगों ने इसको संघ ही रखा, यूनियन ही रखा? क्यों हम लोग इसको संघ नहीं बोल दिए? क्यों हम इसको फिर उसके बाद देखा जाए तो कोई फेडरेशन, क्यों इसको हम लोग जो परिसंघ क्यों नहीं बोले? क्यों हम लोग इसको संघ ही बोले, यूनियन ही क्यों बोले? इसके पीछे कारण है। आओ इसको पीछे देखते हैं। इसमें आप देखोगे तो इसमें किसका प्रयोग हुआ है? इसमें यूनियन शब्द का प्रयोग हुआ है। इसमें यूनियन शब्द का प्रयोग हुआ है। यूनियन शब्द का प्रयोग हुआ है। इसमें आप देखोगे तो यूनियन शब्द का प्रयोग हुआ है, जो कि हमारे लिए सोचने वाली, विचारने वाली बात है कि क्यों इसने यूनियन शब्द का ही प्रयोग किया है।
क्यों? क्यों? उससे पहले आप एक चीज लिख लो यहाँ पे, एक चीज यहाँ पे लिख लो आप। उससे पहले आप एक चीज यहाँ पे लिख लो कि भारत का दो नाम होगा। एक जो होगा तो भारत का दो नाम होगा, नाम होगा। भारत का क्या होगा? दो नाम होगा। भारत का क्या होगा? दो नाम होगा। एक तो इंडिया होगा, और दूसरा भारत होगा। ठीक है, एक भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर, दूसरा हमारी सांस्कृतिक क्षेत्र के आधार पर इसका नाम किया जाएगा। ठीक है, भरत और शकुंतला के नाम पर वो हमारी संस्कृति को दर्शाता है तो भारत नाम रख दिया गया। और हमारे जो भौगोलिक क्षेत्र में कई ऐसे जो देशी विदेशी आए, इसका नाम इंडियन, इंडो, ग्रीक, क्या क्या नाम रखे, उसी पे नाम रख दिया गया। ठीक है, तो भारत का क्या नाम होगा? दो नाम होगा, एक इंडिया होगा, एक भारत, इसका नाम होगा। यूनियन ही क्यों पड़ता? पहला आ जाता है, पहला हम लोग लिखते हैं यूनियन। यूनियन, यूनियन मतलब होता है संघ। क्या होता है? संघ होता है, संघ होता है, संघ होता है। यूनियन मतलब संघ होता है। ठीक है, संघ होता है। ये संघ का मतलब क्या होता है? संघ का मतलब होता है जब केंद्र राज्यों का निर्माण करे, राज्यों का निर्माण करे, जब केंद्र राज्यों का निर्माण करे करे और देखोगे और क्या होगा? और राज्य और और जो होगा, और राज्य की जो स्थिति होगी, राज्य की स्थिति जो होगी, स्थिति केंद्र से कमजोर होगी, केंद्र से कमजोर होगी, कमजोर होगी, होगी, कमजोर होगी। ठीक है, जब केंद्र, आप देखोगे भारत में सबसे पहले केंद्र का निर्माण हुआ, राज्यों का निर्माण नहीं हुआ। जब सबसे पहले किसका निर्माण हुआ? केंद्र का निर्माण हुआ, राज्यों का निर्माण नहीं हुआ। इसमें यूनियन, संघ में संघ यूनियन का मतलब होता है कि जब केंद्र राज्यों का निर्माण करती है और राज्य जो होते हैं केंद्र के मुकाबले कमजोर होते हैं, राज्य जो होते हैं केंद्र के मुकाबले कमजोर होते हैं, कमजोर होते हैं। राज्य की जो स्थिति होगी वो केंद्र के मुकाबले क्या होगी? कमजोर होगी, कमजोर होगी, कमजोर होगी। और ये क्या होंगे? ये केंद्र से अलग भी नहीं हो सकते हैं। ये क्या होगा? इसमें कहा जाता है, इसमें कहा गया है, पहले अनुच्छेद में ये भी कहा गया है कि कोई भी राज्य भारत से अलग नहीं हो सकता। कोई भी राज्य होता है ना, इसमें कहा गया है कि कोई भी राज्य भारत से अलग नहीं होगा। इसमें कहा गया है कि कोई भी राज्य भारत से अलग नहीं होगा, भारत से अलग नहीं होगा, अलग नहीं होगा। ठीक है, नहीं होगा। इसमें कहा गया है, शर्त है, ये शर्त है, ये शर्त दिया गया है कि कोई भी राज्य जो होगा वो भारत से अलग नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इसका निर्माण किसने, कौन कर रहा है? इसका निर्माण कर रहा है संघ कर रहा है। और आप जो देख रहे हो आज, जो उत्तर प्रदेश है, बिहार है, छत्तीसगढ़ है, कल को ये राज्य नहीं रहेंगे, कल को इनको, इनके नाम में परिवर्तन कर दिया जाए, इनको बदल दिया जाए, ये मजबूत नहीं है, इनकी स्थिति क्या है? बहुत कमजोर है। केंद्र इनके नामों में परिवर्तन कर सकता है, इनको हटा सकता है। आज उत्तर प्रदेश है लेकिन कल उत्तर प्रदेश नहीं हो सकता है, उत्तर प्रदेश सड़ जाएगा। शक्ति किसके हाथ में है? केंद्र के हाथ में है। समझ गए आप? मुझे लगता है कि हम लोगों ने संघ का प्रयोग अपने संविधान में पहले जो अनुच्छेद में संघ का जो यूनियन का प्रयोग क्यों किया? क्योंकि जब केंद्र मिलकर के राज्यों का निर्माण करते हैं और राज्य जो होते हैं केंद्र के मुकाबले कमजोर होते हैं और वो केंद्र से अलग भी नहीं हो सकते, केंद्र के से अलग भी नहीं हो सकते, कि विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। क्या है? विनाशी राज्यों का, विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ, अविनाशी संघ। ठीक है, विनाशी राज्यों का बिना अविनाशी संघ होता है। क्या होता है? विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ होता है। जैसे जैसे आप देखोगे इसमें, जैसे में जैसे हमारा भारत हो गया, जैसे उदाहरण आपको मिला है कि उदाहरण क्या है आपके बीच में? उदाहरण है इंडिया। इंडिया उदाहरण हमारा क्या है? इंडिया है, इंडिया है। विनाशी राज्य का मतलब कि राज्यों का विनाश हो सकता है, राज्यों का विनाश हो सकता है। राज्यों को हम उनके नाम बदल सकते हैं, उनको तोड़ फोड़ सकते हैं, उनको हटा सकते हैं, उनका नया निर्माण भी हम लोग कर सकते हैं। केंद्र उनका नया निर्माण कर सकती है। शक्ति किसके हाथ में है? केंद्र के हाथ में। ये क्या है?
इसीलिए ये यूनियन का प्रयोग, इसीलिए यहाँ पे यूनियन का प्रयोग इसीलिए भारत के संविधान में जो हमारे पहली अनुसूची जो है इसमें डेट इज भारत जो शैल बी इंडिया डेट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ अ स्टेट, ऑफ ए स्टेट कह रहा है ना, यूनियन कह रहा है कि हमारा केंद्र इसमें मजबूत है, इसलिए ये यूनियन का प्रयोग करता है। दूसरा टर्म आता है, इसमें समझ लेते हैं कि फेडरेशन शब्द आता है, फेडरेशन शब्द आता है, फेडरेशन, फेडरेशन शब्द आता है, फेडरेशन शब्द आता है, इसका भी मतलब संघ होता है, इसका भी मतलब क्या होता है, इसका भी मतलब फेडरेशन का मतलब भी संघ होता है, फेडरेशन का मतलब क्या होता है, संघ होता है। इसमें आप देखोगे कि जब 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 राज्य राज्य मिलकर जब कई राज्य मिलकर संघ का निर्माण करते हैं, केंद्र का निर्माण करते हैं, केंद्र का निर्माण करते हैं, निर्माण करते हैं और इनकी, अब देखो राज्य मिलकर के केंद्र का निर्माण कर रहे हैं, तो आप अनुमान लगा सकते हो कि इसमें दोनों की जो शक्तियां होगी लगभग बराबर होती हैं, इसमें दोनों की शक्तियां क्या होती हैं, लगभग बराबर होती हैं, ठीक है। इसमें और दोनों की शक्तियां समान होती, समान होती हैं। इसमें इसमें जो होता है हमारा राज्य, जो इसमें राज्य जो होता है वो मिलकर के केंद्र का निर्माण करता है, यानी कि दोनों अलग होने के लिए स्वतंत्र है। केंद्र जो होगा वो, अगर राज्य इसको छोड़ देंगे तो केंद्र की कोई औकात ही नहीं रह पाएगी, क्योंकि निर्माण किससे हो रहा है, राज्य से हो रहा है। यहाँ पे केंद्र डिपेंड किस पे है, राज्यों पे डिपेंड है, राज्य मिलकर के इसको खड़ा कर रहे हैं, इसको बना रहे हैं, समझ में आ रहा होगा। तो इसमें शक्तियां लगभग दोनों की बराबर है, केंद्र और राज्य की दोनों की शक्तियां बराबर हैं, यानी कि अविनाशी राज्य होगा, अविनाशी संघ होगा, ना संघ टूटने से कमजोर होगा, ना राज्य टूटने से कमजोर होगा। यहां पे तो, अगर यहां पे तो जो हम राज्यों को विनाश कर सकते थे, और यहाँ पे जो है फेडरेशन में जो राज्य होते हैं उनको हम लोग उनका विनाश हम लोग नहीं कर सकते, वो मजबूत है, वो चाहेंगे तो अपना नाम बदल सकते हैं, वो चाहेंगे तो अपनी भूमि को दो भाग कर सकते हैं, वरना उनको जो नहीं किया जा सकता, वो चाहेंगे तब होगा, नहीं तो कोई दूसरा नहीं कर सकता, उनकी भूमि में परिवर्तन नहीं कर सकता, उनके नाम में परिवर्तन नहीं कर सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसमें क्या प्रयोग होता है, अविनाशी राज्य का अविनाशी संघ, क्या अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ, अविनाशीय केंद्र, अविनाशीय राज्यों का अविनाशीय केंद्र। ये उदाहरण किसका है, तो यूएसए का है, ये उदाहरण यूएसए का आपको देखने को मिलेगा, ये उदाहरण आपको मिलेगा, जो ये उदाहरण आपको मिलेगा यूएसए में, ठीक है। अविनाशीय संघ भी, यहाँ केंद्र मत करो, संघ कर लो, संघ, ठीक है, संघ कर लो, ठीक है। एक शब्द आता है कि अर्ध संघ होता है, क्वाजी फेडरेशन होता है, क्वाजी फेडरेशन, क्वाजी फेडरेशन, ठीक है, फेडरेशन, ठीक है, ये क्वाजी फेडरेशन का प्रयोग किया गया है। क्वाजी फेडरेशन का मतलब जो अर्थ होता है अर्ध संघ, क्या होता है, अर्ध संघ होता है, अर्ध संघ, इसका मतलब होता है, अर्थ होता है अर्ध संघ। ये इसमें क्या दिया गया है, इसमें क्या दिया गया है, देखो, जब केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण होता है, जब केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण होता है और कोई विशेष परिस्थिति में केंद्र मजबूत होता है, केंद्र ताकतवर हो जाता है,
हो जाता हो, हो जाता हो, हो जाता हो, ठीक है, हो जाता हो इसमें कहा जाता है, ठीक है। ताकतवर होता हो, ताकतवर हो जाता हो। जैसे भारत में, जैसे देखोगे भारत में देखोगे आपातकाल लगता है, शक्ति किसके हाथ में चली जाती है? केंद्र के हाथ में चली जाती है, और केंद्र कितना मजबूत हो जाता है। अब राज्य की जो भी फ्रीडम होंगे वो सभी क्या होंगे, अब जो केंद्र के बनाए हुए नियमों पे चलेगा। मजबूत कौन हुआ? शक्ति तो मिली है राज्य को, शक्ति तो राज्य को मिली है, पर आपातकाल लगने पर शक्ति केंद्र के हाथ में चली गई है। अब राज्य अपाहिज हो गया, अब राज्य अपाहिज हो गया, अपने मन से ये कुछ भी नहीं कर सकता जब तक आपातकाल रहेगा। वही कह रहा है कि ये जब केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण या बंटवारा हो जाता है शक्तियों का, कि लो आपका ये फ्रीडम है, आप ये करो, लेकिन कोई विशेष परिस्थिति आ गई, कोई स्थिति आ गई विशेष, जैसे आपातकाल, आपातकाल जैसे ही लगता है किसी राज्य में, अब सारा नियम कानून किसका चलेगा? केंद्र का चलता है, केंद्र का इसमें चलता है, इसमें केंद्र का सभी नियम किसका चलेगा? केंद्र का चलता है। अब ये क्या हो गया? अर्धसंघ इसे कहा जाता है, इसे अर्धसंघ कहा जाता है। कि अर्धसंघ, अब आपको समझ आ गया होगा कि क्वाजी फेडरेशन किसे कहते हैं, अर्धसंघ किसे कहते हैं, कि जब केंद्र और राज्य के शक्तियां में बंटवारा होगा और विशेष परिस्थितियों में ताकत किसके हाथ में, जो संघ के हाथ में, केंद्र के हाथ में चली जाएगी, उसे क्या कहते हैं? अर्धसंघ कहा जाता है, उसे अर्धसंघ कहा जाता है। क्वाजी फेडरेशन ये भी इसको केसी व्हीलर ने, देखोगे तो इसको इसको क्या कहा? केसी व्हीलर एक एक दार्शनिक थे, केसी व्हीलर, वियर, केसी वियर ने इसको, केसी वियर ने इसको भारत, भारत का अर्धसंघ, इसको इसको क्या कहा? केसी वियर ने भारत को, भारत को अर्धसंघ कहा, अर्धसंघ कहा, ठीक है। केसी वियर ने भारत को अर्धसंघ कहा। क्यों अर्धसंघ कहा? क्यों अर्धसंघ कहा? क्योंकि विशेष जो परिस्थितियां होती हैं उसमें शक्ति केंद्र के पास चली जाती है। जो इसका भी उदाहरण अगर आपको देखने को मिला तो इंडिया ही करना, इंडिया में भी यही होता है, इंडिया में ये होता है, इंडिया में क्या होता है? ये होता है, ठीक है। तो एक बात आप जो याद रखिएगा कि केसी वियर ने भारत को अर्धसंघ कहा, ये इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? ये भी कैसा पूछ सकता है आपसे, ये भी सवाल पूछ सकता है कि सीवियर ने अर्धसंघ किसको कहा? यूएसए को कहा, यूएसएसआर को कहा, ब्रिटेन को कहा, भारत को कहा? ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। फिर आपसे ये भी पूछ सकता है भारत को अर्धसंघ किसने कहा था? किसने कहा था? कि मुंशी ने कहा था, फिर उसके बाद केसी व्हीलर ने कहा था, फिर उसके बाद आप देखोगे चर्चिल ने कहा था, या आपको फिर बोस ने कहा था। ये भी आपसे पूछ सकता है, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, क्वेश्चन कहीं से भी बना देगा। याद रखिएगा केसी व्हीलर ने भारत को अर्धसंघ कहा है। फिर उसके बाद लास्ट जो आपका ये टर्म है, ये भाषाएं हैं आपको मिलेंगे देखने को। फिर उसके बाद एक आता है आपको अर्धा, जो है कॉन्फेडरेशन, परिसंघ, ठीक है। कॉन्फेडरेशन आता है, कौन सा? कॉन्फेडरेशन आता है, कॉन्फेडरेशन। कॉन्फेडरेशन, कॉन्फेडरेशन आता है, कौन आता है? कॉन्फेडरेशन आता है, फेडरेशन, कॉन्फेडरेशन आता है। मैंने स्पेलिंग में बहुत गलती की है भैया, मैंने स्पेलिंग में बहुत गलती की है। ओ एन रहेगा, इसमें भी आई ओ एन रहेगा, ठीक है। फेडरेशन होता है, फेडरेशन होता है, ठीक है। परिसंघ क्या होता है? परिसंघ होता है, परिसंघ होता है, परिसंघ होता है, ठीक है। परिसंघ होता है, परिसंघ होता है। परिसंघ किसे कहते हैं? परिसंघ किसे कहते हैं? ठीक है। इसमें कहा जाता है कि जब 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 कई संप्रभु राज्य, संप्रभु राज्य, संप्रभु का मतलब होता है कि आंतरिक बाहरी दबाव के बिना निर्णय लेना, उसे संप्रभु कहते हैं, उसे संप्रभु कहते हैं। तो जब कई संप्रभु राज्य, जब कई संप्रभु राज्य मिलकर विशेष परिस्थिति परिस्थिति में विशेष परिस्थिति के माध्यम से संघ का निर्माण करें, संघ का निर्माण करें,
इसमें आप कह रहे हैं जब कई संप्रभु राज्य मिलकर के कोई विशेष परिस्थिति होती है, युद्ध की हो जाए या कुछ बनाना हो या कुछ करना हो, बदलाव करना हो, उस समय अगर एक संघ का निर्माण किया जाए कि हाँ मैं एक संप्रभु हूं, तुम हो, तुम हो, तुम हो, ये सभी संप्रभु हैं और आप सभी हम लोग मिल जाओ, और जब आप मिलोगे तो जब आप मिलोगे एक गुंबद बनाओगे तो उसका कुछ नाम तो देना पड़ेगा ना, उसका नाम तो कुछ देना पड़ेगा ना। इसीलिए उसे ही एक क्या कहते हैं, परिसंघ कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, परिसंघ कहा जाता है। उसको क्या कहते हैं, परिसंघ कहते हैं, उसे परिसंघ कहते हैं। ठीक है, इसमें आप देखोगे ना, इसमें आप देखोगे, इसमें राज्य जो ताकतवर होते हैं, केंद्र इसमें कमजोर होता है। इसमें राज्य जो होते हैं, इसमें राज्य जो होते हैं, राज्य ताकतवर होते हैं, केंद्र कमजोर होता है। केंद्र कमजोर होता है। जैसे आप लता वाली सब्जी देखे हो, लता वाली सब्जी देखे हो, पेड़ पे वो चढ़ जाता है, पेड़ पे वो चढ़ जाता है, वो पेड़ पे चढ़ जाएगा, पूरा फैल जाएगा ऊपर तक। जैसे लगता है, जैसे आपको लग रहा होगा कि ये लते, लता जो है, इसी लता, ये सारा लता का ही, ये लते ही है, लेकिन आप देखोगे कि वो उसी के बल पे खड़ा रहता है, वो उसी के बल पे खड़ा रहता है। ठीक है, लता जो है वो पेड़ के ही बल पे खड़ा रहता है। जैसे आप इसमें देख रहे हो, परिसंघ में, कॉन्फेडरेशन में जो कहा गया है कि जब सभी संप्रभु राज्य मिल करके एक विशेष परिस्थिति के माध्यम से एक संघ का निर्माण करते हैं, उसे परिसंघ कहा जाता है। और परिसंघ में आप देखोगे तो राज्य ताकतवर होते हैं, इसमें आप देखोगे तो केंद्र बहुत कमजोर होता है। उदाहरण आप देखोगे, पहले यूएसएसआर जो रूस होता था, यूएसएसआर रूस, वो इसका बहुत बेहतरीन उदाहरण है। यूएसएसआर में कई राज्य थे, ठीक है, कई राज्य थे, उन्होंने मिलकर के इसका निर्माण किया है। इसको जल्दी से आप नोट करोगे, 2 मिनट में आप इसको जल्दी से, कुछ सेकंडों में आप इसको नोट करोगे। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ, आगे बढ़ता हूँ, ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ। पहला अनुच्छेद आपका हो गया, पहला अनुच्छेद आपको ये कह रहा है। ठीक है, मिटा दूं, जल्दी से मैं इसको मिटाता हूँ, अब ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, अब जल्दी से हम लोग लिख लेते हैं, जल्दी से लिख लेंगे। इसी में जितना टाइम लगा, लेकिन अब ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब सारे अनुच्छेद हम लोग फटाफट पढ़ लेंगे, फटाफट अब सारे अनुच्छेद हम पढ़ सकते हैं। ठीक है, तब सारे अनुच्छेद हम लोग पढ़ सकते हैं। इसमें क्या कहा गया है, ठीक है, इसमें कोई भी राज्य जो, कोई भी राज्य क्या होगा, भारत से अलग नहीं होगा, कोई भी राज्य क्या होगा, केंद्र से अलग नहीं होगा, ये भी कहा, ये इसमें एक शर्त कही गई है, मैंने आपसे लिखवा दिया। तो इसके बाद अनुच्छेद जो है, आर्टिकल 1(1) का, अनुच्छेद फर्स्ट का सब क्लास 3 में जो 3 बातें कही गई हैं, तीन क्षेत्र के बारे में बात किया गया है। इसके बारे में 3 क्षेत्र के बारे में बात किया गया है, 3 क्षेत्र का उल्लेख है, 3 क्षेत्र का उल्लेख है, 3 क्षेत्र का उल्लेख है, इंपॉर्टेंट है ये, 3 क्षेत्र का उल्लेख है, इंपॉर्टेंट, इसको कर लेना। ठीक है, 3 क्षेत्र का उल्लेख है, कौन कौन से क्षेत्र का, भारतीय क्षेत्र जो होगा, जैसे जैसे जो 3 क्षेत्र का उल्लेख है, 3 क्षेत्र का इसमें उल्लेख है। ठीक है, जैसे पहला जो होगा, राज्यों का क्षेत्र होगा, राज्यों का क्षेत्र होगा, राज्यों का क्षेत्र होगा। दूसरा जो होगा, दूसरा जो होगा केंद्र शासित प्रदेशों का क्षेत्र होगा। क्या होगा, केंद्र शासित प्रदेशों का क्षेत्र होगा, का क्षेत्र, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेशों का क्षेत्र होगा। और आपका जो लास्ट, जो तीसरा है, भारत जो दावा करे, भारत जिस भूमि पे दावा, बाद में भारत जिस भूमि पे दावा करेगा, दावा करने का तात्पर्य ये है कि अगर भविष्य में भारत जो भूमि अर्जित करेगा, भारत भविष्य में जो भूमि अर्जित करेगा, वो क्षेत्र उस क्षेत्र की बात ये करता है। जो भारत बाद में अगर जो जिस क्षेत्र की ये दावा करता है, जो क्षेत्र ये अर्जित करेगा, उस क्षेत्र की दावा करेगा, उस पर ये अधिकार करेगा, उसके क्षेत्र की बात करता है कि वो भी भारत का अंग होगा। वो भी क्या होगा, भारत का अंग होगा, वो क्षेत्र भी भारत का अंग होगा। ये किस अनुच्छेद 2 सप्ताह 3 में ये बात कहा गया है, ये बात कही गई। फिर उसके बाद हम लोग आ जाते हैं अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 2 क्या कहता है, अनुच्छेद 2 क्या कहता है, एक बार मुझे बात बताओगे, अनुच्छेद 2 क्या कहता है। ठीक है, नए राज्यों का प्रवेश
नए राज्यों का प्रवेश व उनके नामों में जो प्रवेश तथा उनका स्थापना, तो तथा उनका स्थापना, नए राज्यों का प्रवेश तथा उनका स्थापना, नए राज्यों का प्रवेश तथा उनका स्थापना, ये भी बात की गई है, ये भी बात की गई है। इसमें ये कहा गया है, इसमें ये कहा गया है कि संसद जो होगी, संसद लिख दीजिए, संसद को जो ठीक लगे, संसद को जो ठीक लगे ना, संसद उन शर्तों के साथ, संसद जो होगी उन शर्तों के साथ, संसद उन शर्तों के साथ, संसद उन शर्तों के साथ जिनको ठीक समझे भारतीय क्षेत्र में, साथ भारतीय उन शर्तों के साथ जिन्हें वो ठीक समझे, जिन्हें वो ठीक समझे भारतीय राज्य क्षेत्र में, तथा भारतीय राज्य क्षेत्र में वो उसे मिला सकती है, ठीक है, जो प्रवेश का भारतीय राज्य क्षेत्र में मिला सकती है, नए राज्य क्षेत्र में, तथा नए राज्य की स्थापना कर सकती है, ठीक है। जो भारतीय समझे भारतीय राज्य क्षेत्र में तथा नाम नए राज्य की स्थापना वो कर सकती है। फिर उसके बाद आपको अनुच्छेद दो का सब क्लास ए देखने को मिल रहा है, अनुच्छेद दो का सब क्लास ए देखने को मिल रहा है। ए में आपको देखोगे, ए में आप देखोगे तो 34वां संविधान संशोधन 34वां संविधान संशोधन 1974 में, किसमें नहीं भैया, ये 35वां है। 1974 में सिक्किम को जोड़ा था, सिक्किम को स्वराज्य का दर्जा दिया गया था, सिक्किम को सहराज्य का दर्जा। आपसे क्वेश्चन पूछेगा जो जैसे क्वेश्चन का जैसे एग्जाम का लेवल हो रहा है वैसे आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि सिक्किम को स्वराज्य का दर्जा कब दिया गया था। तो आप इसमें करिएगा कौन, जो 35वां संविधान संशोधन 1974 में स्वराज्य का दर्जा दिया गया था, इसमें कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया था, तो अनुच्छेद 2 का सब क्लास ए जोड़ा गया था। इसमें अनुच्छेद 2 का सब क्लास 2 जोड़ा गया और इसमें ये कहा गया कि सिक्किम जो है, सिक्किम को भारत में अडप्ट किया गया था, सिक्किम को भारत में मिलाया गया था, लेकिन उसको क्या किया गया, अभी स्वराज्य का दर्जा दिया गया था। फिर उसके बाद आप देखोगे, फिर यहीं पे फिर ये जो है अनुच्छेद जो है आर्टिकल 2 जो है 36वां संविधान संशोधन किया गया। और फिर उसके बाद ये 1975 में सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, अब क्या हुआ, सिक्किम पूरे राज्य का दर्जा बन गया होगा। यहीं पे आप नोट लिखिएगा, यहीं पे नोट करिएगा कि अब जो अनुच्छेद 2A समाप्त, अनुच्छेद 2A समाप्त। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि अनुच्छेद 2 जो सब क्लास ए है इसको समाप्त कब किया गया, तो इसको समाप्त किया गया था जो 36वां संविधान संशोधन 1975 में 36वां संविधान संशोधन 1975 में अनुच्छेद 2 को समाप्त कर दिया गया। अनुच्छेद 2 को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। फिर इसके बाद आपका आता है अनुच्छेद 3 आता है। इसमें क्या कहता है, जो भारतीय राज्य का निर्माण, भारतीय राज्यों का निर्माण व
नाम में परिवर्तन, वह उनके नाम में परिवर्तन, नाम में परिवर्तन, ठीक है, उनके नाम में परिवर्तन की बात करता है, उनके नाम में परिवर्तन, उनके नाम में परिवर्तन किया जाता है, उनके नाम में क्या, परिवर्तन, ठीक है, उनके नाम में परिवर्तन, ठीक है, उनके नामों में परिवर्तन। जैसे त्रावणकोर का नाम देखोगे तो केरल पहले क्या था, पहले केरल का नाम त्रावणकोर था, अब क्या हो गया, जो केरल हो गया था, ठीक है, केरल हो गया था। मद्रास का नाम देखोगे तमिलनाडु, मद्रास तमिलनाडु का नाम पहले मद्रास था, अब तमिलनाडु कर दिया गया। और फिर मैसूर का जो कर्नाटक का नाम पहले मैसूर था, अब कर्नाटक कर दिया गया। ऐसे उत्तरांचल का नाम देखोगे तो अब उत्तराखंड हो गया, पहले उत्तरांचल था। ऐसे इन लोगों का नाम में परिवर्तन किया गया था, ऐसे इन लोगों के नाम में परिवर्तन कर सकते हैं। और फिर उसके बाद आपका जो अनुच्छेद चौथा आता है, अनुच्छेद अनुच्छेद 4, अनुच्छेद 4 कहता है कि अनुच्छेद 4 कहता है कि अनुच्छेद जो है, अनुच्छेद अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 2 और 3 में, अनुच्छेद 2 और 3 में किए गए बदलाव, किए गए जो अनुच्छेद 2 और 3 में जो बदलाव किए गए हैं, जो किए गए कार्य जो तो किए गए कार्य, अनुच्छेद 2 और 3 में किए गए कार्य को संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, नहीं माना जाएगा, ठीक है, इनको संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, ठीक है। अतः यह प्रक्रिया साधारण बहुमत से होगी, साधारण बहुमत से संपन्न होगी, अतः ये क्या होगा, साधारण बहुमत से ये प्रक्रिया संपन्न होगी, अतः ये क्या होगा, साधारण बहुमत से ये प्रक्रिया संपन्न होगी। हम लोगों ने अब क्या किया, जो भाग फर्स्ट था उसको बहुत ही सिस्टमेटिक और डिटेल से पढ़ा, और कल हम लोग क्या पढ़ेंगे, कल हम लोग भाग 2 के बारे में पढ़ेंगे, नागरिकता के बारे में। अपना ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा, मिलते हैं कल। नमस्कार।